हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार्विस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी और जो वीवर्स थे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, मगर फिर भी वीवर्स सर्वाइव कर गए। ऐसा किस लिए हुआ? तो इसका हमने पहला रीज़न देखा था कि वीवर्स ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उनका जो काम था वो काफ़ी फास्ट हो रहा था और वो थोड़ा सा कम्पिटिट कर पा रहे थे इंडस्ट्रीज़ के साथ। ये टेक्नोलॉजीज़ कई सारी थी और इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने देखा था फ्लाई शटल का। मगर टेक्नोलॉजी के अलावा एक और रीज़न था जिसकी वजह से व्यूअर्स सर्वाइव कर पाए थे। अब सारे व्यूअर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, मगर कुछ व्यूअर्स थे जिनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि वो व्यूअर जो थे वो थोड़े रिच थे, इसके लिए उनका जो इनकम सोर्स था वो थोड़ा स्टेबल था और वो व्यूअर्स जो थे वो इंडस्ट्रीज़ को कम्पिटिट कर पा रहे थे। और इन रिच व्यूअर्स में भी कुछ व्यूअर्स ऐसे थे जो कॉर्स कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे थे। कॉर्स कॉटन क्लोथ बेसिकली एक पुअर क्वालिटी ऑफ क्लोथ होता है जिसको गरीब लोग खरीदते थे और पहनते थे, और इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होती थी। आप सोच सकते हो ये फ्लक्चुएटिंग क्यों होती होगी? ये इसलिए क्योंकि जो गरीब लोग थे उनकी सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी फ्लक्चुएटिंग थी। कभी कभार जब फेमाइन आ जाती थी या फिर उनकी जो क्रॉप थी या जो हार्वेस्टेड क्रॉप बर्बाद हो जाती थी तो उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता था। खाना खरीदने का या खाना खाने का भी पैसा नहीं होता था, तो लोग कपड़े कैसे खरीदते? तो ऐसे टाइम में जो गरीब लोग थे वो कपड़े नहीं खरीदते थे और इसलिए कोर्स कॉटन क्लोथ की जो डिमांड थी वो कभी ज़्यादा हो जाती थी और कभी कम भी हो जाती थी, मगर हमेशा डिमांड रहती थी। दूसरी तरफ इन्हीं वीवर्स में से कुछ वीवर्स ऐसे थे जो फाइन कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस करते थे। ये फाइन कॉटन क्लोथ काफ़ी महंगे होते थे और इनको सिर्फ रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते थे। अब क्योंकि रिच पीपल की सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी स्टेबल थी, इसलिए फाइन कॉटन क्लोथ्स की जो डिमांड थी वो भी स्टेबल थी। रिच लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता था चाहे फेमाइन आए चाहे हार्वेस्टेड क्रॉप खराब हो जाए, और वो फाइन कॉटन क्लोथ्स की डिमांड को बिल्कुल वेरी या फ्लक्चुएट नहीं कर पाती थी। इसके अलावा कई सारे जो स्पेसिफिक या पॉपुलर कॉटन क्लोथ्स होते थे, जैसे बनारसी साड़ी या बलूचानी साड़ी या पाटन से जो पटोला लाया जाता था, ये सब जो फेमस क्लोथ्स थे ना, इनकी डिमांड हमेशा रहती थी। चाहे फिर कोई फेमाइन आए चाहे जो हार्वेस्टेड क्रॉप है वो बर्बाद हो जाए, लोग इनको खरीदते ही थे। और ये जो फेमस फाइनल क्लोथ्स होते थे ना, ये इंडस्ट्रीज़ में नहीं बन पाते थे। यहाँ पर आपको हैंडमेड ही काम करना पड़ता था, हैंडमेड प्रोडक्शन ही होता था इनका, और इसीलिए जो ये वीवर्स थे वो सर्वाइव कर पा रहे थे और इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन दे पा रहे थे। तो इस तरह जो कुछ स्पेसिफिक क्लोथ्स थे जो इंडस्ट्रीज़ में नहीं बन पा रहे थे उनको वीवर्स बना रहे थे, और यही दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से वीवर्स सर्वाइव कर पा रहे थे। अब ये 20वीं सेंचुरी में जो हैंडमेड प्रोडक्शन बूस्ट हुआ था ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए वीवर्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, उन्होंने काफ़ी हार्ड लाइफ जी थी, उन्होंने कई घंटों तक कई दिनों तक लगातार काम किया था। कई बार तो उनको उनकी सारे फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता था काम करने के लिए, चाहे वो वुमेन्स हो या फिर चिल्ड्रंस हो, तब जाके जो वीवर्स थे वो सर्वाइव कर पाए थे। तो इस तरह एज ऑफ इंडस्ट्रीज़ का वीवर्स जो थे वो एक इंटीग्रल पार्ट रहे, वो पीछे नहीं छूटे, वो हमेशा मेहनत करते रहे और सर्वाइव कर गए इंडस्ट्रीज़ के टाइम भी। अभी तक हमने ये देखा कि कैसे जो ब्रिटिश गुड्स थे वो इंडिया में आए, कैसे जो वीवर्स थे वो अपने गुड्स को इंडियन मार्केट में बेचते थे या कैसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे। मगर सवाल ये आता है कि कैसे लोगों को पता चलता था कि भाई मार्केट में ब्रिटिश गुड्स आए हैं या मार्केट में वीवर्स ने जो है वो फाइन कॉटन क्लोथ्स बेचने आए हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।